गोविंदा ने डेविड की तकरीबन 17 फिल्मों में काम किया था। इनमें 16 और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुल्ली नंबर वन, हीरो नंबर वन जैसी फिल्में हिट रही थीं। गोविंदा ने फिल्म मेकर डेविड धवन से पैचअप भी कर लिया है, जिनसे उनकी तकरीबन 5 साल से बातचीत बंद थी। गोविंदा का फिल्मी करियर इस समय ढलान पर है। उनकी पिछली फिल्म रंगीला राजा 2019 में आई थी, जो कि फ्लॉप रही। इसके बाद गोविंदा के पास कोई फिल्म नहीं है। कभी पहली फिल्म हिट होने के बाद गोविंदा ने एक साथ 49 फिल्में साइन कर ली थी। गोविंदा के स्टारडम का आलम यह था कि एक मैगजीन ने उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बताते हुए लिखा था कि जिसको 21 साल की उम्र तक कोई नहीं जानता था, उसने 22 साल की उम्र में 49 फिल्में साइन कर ली थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी गोविंदा की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए बॉलीवुड के स्टार गोविंदा के जीवन की कहानी को। दोस्तों, गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं घर में था तो माँ यानी निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग हो साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। यह बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भी एक्टर थे। उन्होंने तकरीबन 40 फिल्मों में काम करने के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। वहीं गोविंदा की मां निर्मला देवी जानी मानी क्लासिकल सिंगर और अभिनेत्री थी। इसके बावजूद गोविंदा का बचपन गरीबी में था और उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। दरअसल गोविंदा के जन्म से पहले पिता के डूबते फिल्मी करियर ने पूरी फैमिली को बर्बादी के रास्ते पर पहुंचा दिया था। पूरा परिवार मुंबई के विरार में एक चौल में रहने को मजबूर हो गया था। दोस्तों, घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते गोविंदा जब बड़े हुए तो उन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेले। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एक बार वह मुंबई के होटल ताज में वेटर की नौकरी का इंटरव्यू देने गए, लेकिन उन्हें यह नौकरी नहीं मिली। गोविंदा ने बताया था कि मुझे यह नौकरी नहीं मिली क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। मैंने इंटरव्यू में इंग्लिश में बात नहीं की थी। गोविंदा की मां ने तो उनकी मां कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने, हालांकि पिता उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। यह मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ समय तक मैं मां को बताए बगैर राशि प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने मां से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दें। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा कि नो शराब नो सिगरेट। यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। 80 के दशक में गोविंदा के मामा राजेंद्र सिंह अपने छोटे भाई आनंद के साथ फिल्म नरम गरम को प्रोड्यूस कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुके थे। साल 1984 में दोनों भाइयों ने एक नई फिल्म तन बदन प्लान की। हीरो के लिए जितेंद्र से बात की गई, लेकिन डेट नहीं होने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। तब उन्हें अपने भांजे गोविंदा का ख्याल आया और उन्होंने बतौर हीरो उसे लॉन्च करने का मन बना लिया। दोस्तों, गोविंदा के मुताबिक उनकी मां एक अच्छी ज्योतिष थी। ऐसे में उन्होंने जो जो भविष्यवाणी की है सच साबित हुई। गोविंदा ने कहा था कि जब मैं 17 साल का हुआ तो मां ने कहा था कि 21 साल की उम्र में मैं कमाल करूंगा, और इसी उम्र में मेरी पहली फिल्म आई। इसके बाद 50 दिन बाद मैंने 49 फिल्में साइन की। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मां से परमिशन मिलने के बाद मैं रोशन तनेजा के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझे फीस भी नहीं ली। सरोज खान ने मुझे डांस सिखाया जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। शुरुआत में गोविंदा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर खासे परेशान थे, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर अच्छे दिखने वाले हीरो के साथ ही फिल्म बनाना चाहता था और उन्हें ऐसा लगता था कि वो हीरो बनने के लिए परफेक्ट नहीं है। दोस्तों, राजेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म शुरू करने से पहले उन्होंने गोविंदा को 22,000 रुपए दिए थे और कहा था कि इन पैसों से नए कपड़े खरीदें, नई हेयर स्टाइल बनाएं। इसके बाद गोविंदा ने अपना पूरा मेकओवर कराया, तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म तन बदन के लिए गोविंदा को 5,000 रुपए का चेक दिया गया था। चेक देखते ही गोविंदा खुशी से उछल पड़े थे। तन बदन गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन इससे पहले भी 1986 में इल्जाम रिलीज हुई, जो उनकी डेब्यू फिल्म बनी। तब गोविंदा 21 साल के थे। इसके बाद कल्ट क्लासिक आवारगी और महासंग्राम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर गोविंदा स्टार बन गए। 22 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की।
विनय पाठक के चैट शो हर घर कुछ कहता है में गोविंदा ने कुछ सालों पहले बताया था कि करियर की शुरुआत में उनके पास इतने ज्यादा पैसे आ गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कहां खर्च करें। उस दौरान गोविंदा ने सोचा था कि वे इन पैसों से 100 रिक्शे खरीद लेंगे। कीर्त कुमार ने बताया था कि समय के साथ वो गोविंदा के सेक्रेटरी बन गए और उन्हें कई फिल्में एक साथ साइन करवा दी गईं क्योंकि वो जल्द से जल्द गरीबी से उभरना चाहते थे। कीर्त ने उस दौर को याद करते हुए बताया था कि एक दिन गोविंदा ने अपने सारे पैसे और बैंक डिटेल इकट्ठा किए और वो यह पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर इन पैसों को कहां खर्च किया जाए। कीर्त ने आगे बताया था कि उस वक्त गोविंदा ने उन्हें सुझाव दिया था कि उन्हें 100 ऑटो रिक्शा या 100 ट्रक खरीद लेने चाहिए, जिस पर कीर्त ने उन्हें समझाया कि वो इस तरह के बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। बाद में जब गोविंदा स्टार बन गए तो उन्होंने 100 ट्रक खरीदने का आइडिया दिया था, लेकिन कीथ ने इससे इनकार कर दिया। फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को एक्ट्रेस नीलम से प्यार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे। कहा जाता है कि नीलम के प्यार में गोविंदा ने एक बार सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। हालांकि गोविंदा की मां चाहती थी कि वे डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता, जो वर्तमान में गोविंदा की वाइफ है, उनसे शादी करें। गोविंदा कभी मां की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़ सुनीता से शादी की। गोविंदा ने मां के कहने पर मार्च 1987 में सुनीता से शादी की। उन्होंने अपनी शादी की बात सभी से छुपा कर रखी थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए था कि उनका करियर प्रभावित ना हो। गोविंदा की शादी की बात तब सामने आई थी जब बेटी टीना यानी नर्मदा का जन्म हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा ने 1990 में एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अपनी शादी के बाद भी वे नीलम को भूले नहीं थे। उन्होंने नीलम के साथ कई फिल्में की। वे चाहते थे कि नीलम सिर्फ उनके साथ ही स्क्रीन शेयर करें। गोविंदा ने 1987 में सुनीता से शादी की। पहली बेटी की डेथ के बाद उनके 2 बच्चे और हुए। बेटी नर्मदा, जिन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपना नाम टीना रख लिया था। नर्मदा का एक्टिंग करियर अब तक फ्लॉप साबित हुआ। गोविंदा के बेटे का नाम यशवर्धन है, जो जल्दी फिल्मों में एंट्री ले सकते हैं। गोविंदा के हिट होने में डायरेक्टर डेविड धवन का बहुत बड़ा हाथ था। 90 के दशक में गोविंदा और डेविड ने राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां, हसीना मान जाएगी और साजन चले ससुराल समेत तकरीबन 17 फिल्मों में साथ काम किया था। दोनों के रिश्तों में 5 साल पहले खटास आ गई थी। दोस्तों, गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि मैंने कुछ दिनों पहले एक फिल्म के लिए डेविड से कांटेक्ट किया था, लेकिन उनके नेगेटिव जवाब से मुझे काफी दुख पहुंचा था। मुझे नहीं लगता है कि अब मैं दोबारा उनके साथ काम कर पाऊंगा। दरअसल डेविड ने चश्मे बद दूर नाम से एक फिल्म बनाई थी और इस फिल्म की कहानी मैंने उन्हें सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने किसी और के साथ यह फिल्म शुरू कर दी। यह जानकर मैं हैरान रह गया था। इस पर मैंने उन्हें फोन किया और कहा, डेविड, मैं चाहता हूं कि हम अपनी 18वीं फिल्म साथ करें, लेकिन उन्होंने मुझे पलटकर फोन तक नहीं किया। मैंने उनके साथ एक से एक फिल्में की, लेकिन अब इस बात को लेकर शंका है कि मैं उनके साथ दोबारा काम करूंगा। इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के टच में नहीं थे। 2023 में प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी पर फिल्म मेकर डेविड धवन और गोविंदा एक दूसरे से बात करते नजर आए थे। बाद में गोविंदा ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था कि उनका डेविड धवन से पैचअप हो चुका है। उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि लोगों को आज भी लगता है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। यह उनका प्यार है, हमारा पैचअप हो चुका है। यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। हमने एक दिवाली पार्टी पर साथ में अच्छा वक्त बिताया। हम पास्ट को घसीटने पर यकीन नहीं रखते हैं। हमने हमारे गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। हालांकि इस मुलाकात में फिल्मों पर बात करना हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। हमने सिर्फ अपनी अच्छी यादों पर बात की। 37 साल के करियर में गोविंदा ने तकरीबन दोस्तों 170 फिल्मों में काम किया है। उनकी पिछली फिल्म 4 साल पहले 2019 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम रंगीला राजा था। ये फ्लॉप थी। इसके बाद गोविंदा को कोई फिल्म नहीं मिली। खाली बैठने की वजह बताते हुए गोविंदा ने 2022 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जल्दी काम एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट ठुकराया था। मैं शीशे के सामने खुद को थप्पड़ मारता था क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रहा था। लोग मुझे काफी पैसा ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो सब रैंडम रोल्स ऑफर कर रहे थे। मैं कुछ वैसा करना चाहता था जो मैं कर चुका हूं, कुछ उस लेवल का था। दोस्तों, गोविंदा के पास भले इस समय फिल्में ना हो, लेकिन उनकी सालाना कमाई 10 से 12 करोड़ रुपए है। उनकी एक ब्रांड एडोर्समेंट की फीस 2 करोड़ रुपए है। एक फिल्म के लिए वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। गोविंदा पब्लिक इवेंट्स में भी परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए उन्हें 10 से 15 लाख तक की फीस मिल जाती है। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 170 करोड़ है। मुंबई में उनका आलीशान घर है, जिसकी कीमत 16 करोड़ है। इसके अलावा मड आइलैंड और मुंबई के जू में उनकी कई प्रॉपर्टी हैं। आज आपने जाना गोविंदा के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई बॉलीवुड स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।